नमस्कार। महाभारत के एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंग पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और वह प्रसंग है कि क्या द्रौपदी ने इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन का अपमान किया था और कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और इससे क्रुद्ध होकर दुर्योधन ने प्रतिशोध रूप में द्रौपदी के चीरहरण की आज्ञा दी थी जब द्यूत क्रीड़ा हुई थी। तो हम इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह प्रसंग महाभारत में हुआ और क्या ऐसी बात दुर्योधन को द्रौपदी ने कही और उसका उपहास किया जिसके फलस्वरूप वह दुर्योधन के कोप का भाजन बनी। तो प्रसंग ऐसा है कि ये आदि पर्व के अंदर द्यूत पर्व है। तो द्यूत पर्व के अंदर ये कथा आती है और द्यूत पर्व से पूर्व जो है वो शिशुपाल वध की कथा है। उसमें भगवान कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध कर दिया जाता है और इसके बाद वे सबसे मिलजुल कर द्वारिका चले जाते हैं। और इसके बाद प्रसंग है कि व्यास जी आते हैं और युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि ये जो अप्रिय घटना घटी है शिशुपाल वध की, क्या इससे जो अशांति है वो सारी समाप्त हो जाएगी और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो इस पर व्यास जी कहते हैं कि 13 वर्ष तक जो है वह अप्रिय घटनाएं होती हैं। जब भी कोई इस तरह का अपशकुन या बुरा कार्य होता है तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि एक समय आएगा जब भारतवर्ष के समस्त राजा तुम्हें निमित्त बनाकर आपस में लड़ भिड़ मरेंगे। तो वे महाभारत के युद्ध का इंडिकेशन देते हैं। इससे युधिष्ठिर दुखी होते हैं और वह कहते हैं कि मैं 13 वर्ष क्यों इंतजार करूंगा, मैं आज ही अपने प्राण त्याग देता हूं अगर मैं ही निमित्त बनने वाला हूं तो, और अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर राजा लोग किसको निमित्त बनाकर लड़ेंगे। इस पर अर्जुन उन्हें समझाते हैं और ये बात यहाँ खत्म होती है और उसके बाद फिर शुरू होता है आपका द्यूत पर्व। अब इसमें है कि दुर्योधन जो है वह मय निर्मित सभा भवन को देखता है और पग पग पर भ्रम के कारण उपहास का पात्र बनता है तथा युधिष्ठिर के वैभव को देखकर वह चिंतित होता है। ये 47वां अध्याय है, मतलब 47वां अध्याय है। और यहाँ पर वैशंपायन जी कहते हैं कि नरश्रेष्ठ जन्मजय राजा दुर्योधन उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ धीरे धीरे उस सारी सभा का निरीक्षण किया। कुरुनंदन दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य अभिप्रायों दृश्यों को देखने लगा जिन्हें उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। तो ये मैं निर्मित सभा है और ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाई गई है। साथ ही इसमें कुछ विजुअल इल्यूजन्स भी हैं। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। तदंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा, जिससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया तथा वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ वह सभा भवन में घूमने लगा। ये पूरी सभा भवन में, मैं निर्मित सभा भवन में ये घूम रहा है दुर्योधन। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणि में कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। अब आपने अगर बी.आर. चोपड़ा की महाभारत या अन्य कोई महाभारत सीरियल के रूप में देखी हो तो ये प्रसंग आपको अभी दिमाग में कौंध जाएगा कि दुर्योधन जल में कैसे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद की कथा जो है वह डिफरेंट है। वहां पर दिखाया गया कि वहां ऊपर अटारी पर द्रौपदी अपनी सखियों और दासियों के साथ खड़ी है और वह उपहास करते हुए दुर्योधन को कहती है अंधे का पुत्र अंधा। किंतु एक्चुअल महाभारत में क्या लिखा गया है, व्यास रचित महाभारत में क्या लिखा गया है वह देखिए। उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुर्व्यवस्था देखकर महाबली भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था
अतः वह उनका उपहास न सह सका। तो यहाँ पर आप देखिए 4 भाई, पांडवों में से 4 भाई भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव और इनके सेवक वहां पर उपस्थित हैं, ये सब हंसते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहता, और द्रौपदी बेचारी तो यहाँ पर उपस्थित भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए दुर्योधन की क्या स्थिति होती है। दुर्योधन अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता, क्योंकि वे सारे हंस रहे हैं और ये देखेगा तो और शर्मिंदा होगा, तो ये उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। ये सब दृश्य आपने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भी देखा होगा, लेकिन प्रसंग थोड़ा अलग कर दिया गया। वहां पर उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए द्रौपदी को खड़ा कर दिया गया, लेकिन यहाँ एक्चुअल महाभारत में द्रौपदी कहीं पर भी पिक्चर में नहीं है। इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का बना हुआ दरवाजा देखा, जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी तरह का एक दूसरा दरवाजा मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। यद्यपि वह खुला था तो भी दुर्योधन उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकल गिर पड़ा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक मिला, परंतु कहीं पिछले दरवाजे की भांति यहाँ भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इस भय से वह उस दरवाजे के इधर से ही लौट आया। राजन, इस प्रकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा ले अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर को चला गया। मतलब उस सभा भवन में घूमने, उसमें जल में गिरने, थल को जल समझकर कपड़े उठाकर चलने, इन सब क्रम में पांडु के 4 पुत्र भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवक ये सम्मिलित हैं। युधिष्ठिर वहां पर नहीं है, द्रौपदी वहां पर नहीं है, इनकी कोई चर्चा वहां पर नहीं आई है, न ही किसी ने कुछ कहा, सब मात्र हंसे हैं। और इसके बाद दुर्योधन लज्जित होकर फिर वहां पर उनके जो समृद्धि है उसको देखकर थोड़ा ललच जाता है उसका मन, और वो दुखी मन से आज्ञा लेकर वापस हस्तिनापुर आ जाता है। अब इसके बाद देखिए कहा गया है कि पांडवों की राज लक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए जाने वाले राजा दुर्योधन के मन में पाप पूर्ण विचार का उदय हुआ। कुरुश्रेष्ठ, यह देखकर कि कुंती के पुत्रों का मन प्रसन्न है और भूमंडल के सब नरेश उनके वश में हैं तथा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारा जगत उनका हितैषी है, इस प्रकार महात्मा पांडवों की महिमा अत्यंत बढ़ी हुई देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया। रास्ते में जाते समय वह नाना प्रकार के विचारों से चिंतातुर था। वह अकेला ही परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की अलौकिक सभा तथा अनुपम लक्ष्मी के विषय में सोच रहा था। इस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उन्मत्त सा हो रहा था। वह शकुनी के बार बार पूछने पर भी उसे उत्तर नहीं दे रहा था। उसे नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त देख शकुनी ने पूछा, दुर्योधन, तुम्हें कहां से यह दुख का कारण प्राप्त हो गया जिससे तुम लंबी सांसें खींचते चले जा रहे हो? तब दुर्योधन जवाब देता है, मामा जी, मैंने देखा है श्वेत वाहन महात्मा अर्जुन के अस्त्रों के प्रताप से जीती हुई यह सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के वश में हो गई है। महातेजस्वी युधिष्ठिर का यह राजसूय यज्ञ उसी प्रकार संपन्न हुआ है जैसे देवताओं में देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ था। यह सब देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से भरा ठीक उसी प्रकार जलता रहता हूं जैसे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा जल जल्दी सूख जाता है। और भी देखिए, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण शिशुपाल को मार गिराया, परंतु वहां कोई भी वीर पुरुष उसका बदला लेने को तैयार नहीं हुआ। पांडव जनित आग से दग्ध होने वाले राजाओं ने यह अपराध क्षमा कर दिया, अन्यथा इतने बड़े अन्याय को कौन सह सकता है? वासुदेव श्री कृष्ण ने जैसा महान अनुचित कर्म किया था वह महामना पांडवों के प्रताप से सफल हो गया। जैसे कर देने वाले व्यापारी वैश्य नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार सब राजा अनेक प्रकार से उत्तम रत्न लेकर राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए थे। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के
समीप प्राप्त हुई उस प्रकाशमयी लक्ष्मी को देखकर मैं ईर्ष्यावश जल रहा हूं, यद्यपि मेरी यह दुर्व्यवस्था उचित नहीं है। ऐसा निश्चय करके दुर्योधन चिंता की आग से दग्ध सा होता हुआ पुनः गंधर्वराज शकुनी से बोला, मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा, विष खा लूंगा अथवा जल में डूब मरूंगा, अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। संसार में कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो शत्रु की वृद्धि और अपनी हीन दशा होती देखकर भी चुपचाप सहन कर लेगा। मैं इस समय न तो स्त्री हूं, न अस्त्र बल से संपन्न हूं, पुरुष हूं और न नपुंसक ही हूं, तो भी अपने शत्रुओं के पास आई हुई वैसी उत्कृष्ट संपत्ति को देखकर भी चुपचाप सहन कर रहा हूं। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर एक स्त्री को लाया गया है कि स्त्री कुछ नहीं कर सकती है, फिर अस्त्र बल से संपन्न न होने पर पुरुष कुछ नहीं कर सकता है, और नपुंसक। तो यहाँ तीनों की जो है, मतलब एक अहिंसक पुरुष कुछ नहीं कर सकता है, एक स्त्री कुछ नहीं कर सकती है, और एक नपुंसक पुरुष कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ इन तीनों की जो है निंदा की गई है। इस महाभारत में दुर्योधन के मुख से उनकी निंदा की गई है। तो आप देख सकते हैं कि स्त्रियों का कितना वहां पर आदर, सम्मान और मान था। और यहाँ बता दिया जाता है कि दुर्योधन का उपहास कर देने के कारण पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। नारी के कारण हमेशा युद्ध होता रहा है, और रामायण में भी कहा जाता है कि सीता के कारण युद्ध हुआ। जबकि अगर आप एक्चुअल रामायण पढ़ें और समझें तो शूर्पणखा प्रेम निवेदन लेकर राम के पास आती है। राम उसका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और उसको लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण फिर उसका मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ तुम दास के पास चली आई, तुम तो स्वामी के पास गई थी स्वामी की पत्नी बनने, तुम स्वामी की ही पत्नी बनने योग्य हो, तुम वापस उन्हीं के पास चली जाओ। इस तरह से जब ये लोग दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं, तब वो शूर्पणखा जो है वो क्रुद्ध होकर सीता को मारने के लिए दौड़ती है। सोचिए, सीता ने कुछ किया भी नहीं है और वो सीता को मारने के लिए दौड़ती है कि यही सब चीज की जड़ है। वहां पर फिर उसको बचाने के क्रम में नाक कान काट दिया जाता है शूर्पणखा का। नाक कान काटने वाले लक्ष्मण है, मजाक उड़ाने वाले राम और लक्ष्मण है, और हरण किसका होता है? तो सीता का हरण हो रहा है। तो सीता ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो निर्दोष थी, तो उसकी वजह से रण कहाँ हुआ? रण तो इस वजह से हुआ कि आपने एक स्त्री का उपहास किया, और उपहास करने के बाद जब वो क्रुद्ध हो गई तो उसके साथ आपने दुर्व्यवहार किया, उसके नाक कान आपने काट दी, जिससे क्रुद्ध होकर उसके भाइयों ने प्रतिशोध लेने के लिए सीता का हरण कर लिया। तो सीता वहां विक्टिम है, और असल कल्प्रिट जो है ये युद्ध के लिए अगर जिम्मेदार कोई है तो राम और लक्ष्मण है, जिन्होंने इस तरह के क्रियाकर्म किए। अब कहे कि वो सब तो असुर थे, उनको मारना धर्म था, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन ऐसे ऐसे असुर भी हुए हैं जिनको आप समझा के सही रास्ते पे ला सकते थे, लेकिन एक भी ऐसा प्रसंग नहीं मिलता जहां पर भगवान होकर, विष्णु होकर किसी असुर को सही रास्ते पर ला सके हों लोग। सबको मारने का ही काम हुआ। यहाँ पर भी आप देख लिए, कृष्ण शिशुपाल को समझा नहीं पाते हैं, शिशुपाल वध हो जाता है। दुर्योधन को समझा नहीं पाते हैं और पूरी महाभारत का युद्ध हो जाता है, जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु बता दी जाती है। तो यहाँ पर द्रौपदी कहां से जिम्मेदार हो गई, जो कहीं पिक्चर में ही नहीं थी। अब चलिए आगे की कथा मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर फिर आगे क्या होता है, दुर्योधन वहां से जब लौटता है तो उसकी आंखों में वहां की चकाचौंध, वहां का धन वैभव कांटे की तरह चुभता है। अब शकुनी उसका प्रिय मामा है, वह बोलता है, दुर्योधन तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते हैं। तुमने उन्हें वश में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन किया, परंतु उनके द्वारा तुम उन्हें अपने अधीन न कर सके। अब ये बताता है कि उनके पास सब ऐश्वर्य है, उनके पास द्रौपदी जैसी पत्नी है, पुत्रों सहित राजा द्रुपद एवं समन पृथ्वी की प्राप्ति कर ली है उन्होंने, उनके पास श्री कृष्ण जैसे मित्र हैं, तो तुम उनको कैसे जीत सकते? तो ये शकुनी उनको बोलता है कि तुम एक काम करो, हे राजन, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पुत्रों सहित द्रुपद, इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं करते। ये सब के सब महारथी, महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। राजन, मैं वह उपाय जानता हूं जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते हैं, तुम उसे सुनो और उसका सेवन करो। मामा जी, यदि मेरे सगे संबंधियों तथा महात्माओं सहित
सावधानी से किसी उपाय द्वारा पांडवों को जीता जा सके तो वह मुझे बताइए। अब शकुनी बोल रहा है कि कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुए का खेल बहुत प्रिय है, किंतु वो उसे खेलना नहीं जानते। यदि महाराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया जाए तो वे पीछे नहीं हट सकेंगे। मैं जुआ खेलने में बहुत निपुण हूं। मैं इस कला में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। केवल यही नहीं, तीनों लोकों में मेरे जैसा द्यूत विद्या का जानकार नहीं है। अतः कुरुनंदन, तुम द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुलाओ। नरश्रेष्ठ, मैं पासा फेंकने में कुशल हूं, अतः युधिष्ठिर के राज्य तथा दैदीप्यमान राज्य लक्ष्मी तुम्हारे लिए अवश्य प्राप्त कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। दुर्योधन, तुम ये मेरी बातें पिताजी से कहो, उनकी आज्ञा मिल जाने पर मैं निसंदेह पांडवों को जीत लूंगा। अब यहाँ पर पूरी बात आ गई, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं आया कि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है, क्योंकि द्रौपदी वहां थी ही नहीं जो वो अपमान करती। और यहाँ अपमान से भी ज्यादा दुर्योधन को वहां का धन वैभव जो है कांटे की तरह आंख में खटक रहा है कि इतना बड़ा राज्य इन लोगों ने पूरी पृथ्वी को जीत कर लिया और ये मुझे चाहिए, और वह बल से जीत नहीं सकता। तो वह क्या, शकुनी उसको बता रहा है कि तुम द्यूत क्रीड़ा के लिए ले आओ, क्योंकि युधिष्ठिर को द्यूत खेलने का शौक तो है लेकिन उसको खेलना नहीं आता। अब मेरे जैसा खेलने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है, तो तुम अपने पिताजी को बोलो कि ये द्यूत क्रीड़ा के लिए उसको आमंत्रित करें। उसके बाद यहाँ पर आता है कि धृतराष्ट्र के पूछने पर दुर्योधन का अपनी चिंता बताना और द्यूत के लिए धृतराष्ट्र से अनुरोध करना तथा धृतराष्ट्र का विदुर को इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश देना। तो ये कथा हम सब जानते हैं कि वहां पर बहुत दुखी मन से जब प्रिय पुत्र दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास आता है तो उसके दुख का कारण पूछते हैं। जब वो बताता है तो वो बोलता है कि मुझे द्यूत खेलना है। अब वो पितृमोह जो है उनका विवश कर देता है उनको, वो विदुर को भेजते हैं। विदुर जो है अपना विरोध भी जताते हैं, पहले भी और द्यूत क्रीड़ा के समय भी वो विरोध जताते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है वो द्यूत क्रीड़ा होती है, और द्यूत क्रीड़ा से पहले शकुनी और युधिष्ठिर के बीच में द्यूत को लेकर वार्तालाप होता है। तो ये कहता है, शकुनी उसको समझाता है कि देखो, युद्ध से अच्छा है कि तुम द्यूत खेलो, यहाँ पर कोई रक्तपात नहीं होना है, और जो द्यूत में जीत जाएगा वो जीत जाएगा। अब इस शर्त पर कि ये इतने युद्ध और ये सब नहीं हो, इसके लिए द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर जो है तैयार हो जाते हैं, और फिर ये द्यूत क्रीड़ा शुरू हो जाती है। यहाँ देखिए विदुर समझाते हैं युधिष्ठिर को, तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि तब तो ये बड़ा भयंकर कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं। विधाता का रचा हुआ यह संपूर्ण जगत देव के ही अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। बुद्धिमान विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूँ। पुत्र को पिता सदैव प्रिय है, अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है वैसा ही करूंगा। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विजयशील राजा धृतराष्ट्र सभा में न बुलाते तो मैं शकुनी से कभी न जुआ खेलता, किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, यह मेरा सदा नियम है। मतलब अब धृतराष्ट्र ने बुला दिया है तो अब ये पीछे नहीं हटेंगे, ये बात ये कहते हैं। अब उसके बाद आती है जुए के अनौचित्य के संबंध में युधिष्ठिर और शकुनी का संवाद। तो यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं कि जुआ तो एक प्रकार का छल है तथा पाप का कारण है। इसमें न तो क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है और न इसकी कोई निश्चित नीति है। फिर तुम द्यूत की प्रशंसा क्यों करते हो? शकुनी ने, जुआरियों का छल कपट में ही समान होता है। सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते, अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा न करो। शकुनी बोलता है, जिस अकम पर पासा पड़ता है, अंक पर पासा पड़ता है, उसे जो पहले ही समझ लेता है, जो सठता का प्रतिकार करना जानता है, वह एवं पासे फेंकने आदि समस्त व्यापारों में उत्साह पूर्वक जो लगा रहता है, जो परम बुद्धिमान पुरुष द्यूत क्रीड़ा विषयक सब बातों की जानकारी रखता है, वही जुए का असली खिलाड़ी है। वही द्यूत क्रीड़ा में दूसरों को सारी सठतापूर्ण चेष्टाओं को सह लेता है। कुंती नंदन, यदि पासा विपरीत पड़ जाए तो हम खिलाड़ियों में से एक पक्ष को पराजित कर सकता है। अतः जय पराजय देवाधीन पाशों के ही आश्रित है, उसी से जय पराजय रूप दोष की प्राप्ति होती है। हारने की शंका तो हमें भी है, फिर भी हम खेलते हैं। अतः भूमिपाल, आप शंका न कीजिए, दाव लगाइए, अब विलंब न कीजिए। अब युधिष्ठिर फिर जवाब देते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, असित देवल ने जो सदा इन लोक
द्वारों में भ्रमण करते हैं। ऐसा कहा है कि जुआरुओं के साथ सठता पूर्वक जो जुआ खेलता है वह पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है, अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है, जुआ खेलना नहीं। श्रेष्ठ पुरुष वाणी द्वारा किसी के प्रति अनुचित शब्द नहीं निकालते तथा कपटपूर्ण बर्ताव नहीं करते। कुटिलता और सठता से रहित युद्ध ही सत्पुरुषों का व्रत है। मैं धूर्ततापूर्ण बर्ताव के द्वारा सुख अथवा पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरी के कार्य को विद्वान पुरुष अच्छा नहीं समझते। अब फिर शकुनी जवाब देता है कि हे युधिष्ठिर, क्षत्रिय विद्वान दूसरे क्षत्रिय विद्वानों के पास जब उन्हें जीतने के लिए जाता है तब सठता से ही काम लेता है। विद्वान अविद्वानों को सठता से ही पराजित करता है, परंतु उसे जन साधारण सठता नहीं कहते। धर्मराज जो द्यूत विद्या में पूर्ण शिक्षित है वह अशिक्षितों पर सठता से ही विजय पाता है। विद्वान पुरुष अविद्वानों को परास्त करता है, वह भी सठता ही है, किंतु लोग उसे सठता नहीं कहते। इसी प्रकार आप यदि मेरे पास आकर यह मानते हैं कि आपके साथ सठता की जाएगी एवं यदि आपको भय मालूम होता है तो इस जुए के खेल से निवृत्त हो जाइए। युधिष्ठिर कहते हैं कि राजन, मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता, यह मेरा निश्चित व्रत है। दैव बलवान है, मैं दैव के वश में हूँ। फिर देखिए यहाँ भाग्यवाद आ गया। अच्छा, तो यहाँ जिन लोगों का जमा हुआ है उनमें किसके साथ मुझे जुआ खेलना होगा? मेरे मुकाबले में बैठकर दूसरा कौन पुरुष दाव लगाएगा? इसका निश्चय हो जाए तो जुए का खेल प्रारंभ हो। दुर्योधन वाच। दुर्योधन कहता है कि महाराज, दांव पर लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे ये मेरे मामा शकुनी। दूसरे के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता है, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। विद्वान, अब इस बात को समझ लो, फिर इच्छानुसार खेल प्रारंभ हो। यहाँ ये बात खत्म होती है। अब ये है द्रुत क्रीड़ा का आरंभ। राजन, जब जुए का खेल आरंभ होने लगा उस समय सब लोग धृतराष्ट्र को आगे करके उस सभा में आए। अब वहां पर जो है, यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर कहता है, राजन, यह समुद्र के आवर्त में उत्पन्न हुआ कांतिमान मणिरत्न बहुत बड़ा मूल्य का है। मेरे हारों में यह सर्वोत्तम है तथा इस पर उत्तम स्वर्ण जड़ा गया है। राजन, मेरी ओर से धन दाव पर, यही धन दाव पर रखा गया है। इसके बदले में तुम्हारी ओर से कौन सा धन दाव पर रखा जाता है जिस धन के द्वारा तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? दुर्योधन बोला, मेरे पास भी मणियों और बहुत सा धन है, मुझे अपने धन पर अहंकार नहीं है, आप इसको जुए में जीतिए। इस प्रकार से दाव पर दाव लगने लगते हैं और जुए में शकुनी के छल से प्रत्येक दाव पर युधिष्ठिर की हार। अब युधिष्ठिर अपना रथ लगा देते हैं, महल लगा देते हैं, सब चीज लगा देते हैं, भाइयों को तक लगा देते हैं। यहाँ बताया गया है कि बार बार वे हारते जाते हैं। अब इसी बीच में धृतराष्ट्र को विदुर चेतावनी देते हैं कि यह अनुचित हो रहा है, लेकिन दुर्योधन जो है वो डांट डपट के चुप करा देता है। ये चीज आपने सीरियल में भी देखी होगी, दुर्योधन का विदुर को फटकारना और विदुर का उसे चेतावनी देना। अब विदुर चेता देते हैं, लेकिन अब वो मंत्री हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। विदुर चेतावनी देते हैं कि राजन, जो इस प्रकार मन के प्रतिकूल किंतु हित भरी शिक्षा देने मात्र से अपने हितैषी पुरुष को त्याग देते हैं, उनका यह बर्ताव कैसा है, यह आप साक्षी की भांति पक्षपात रहित होकर बताइए। क्योंकि राजाओं के चित्त द्वेष से भरे होते हैं, इसलिए वे सामने मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देकर पीठ पीछे मूसलों से आघात करवाते। संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलने वाला पापी मनुष्य भी अवश्य मिल सकता है, किंतु हितकर होते हुए भी अप्रिय वचन को कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। इस तरह की बहुत बात बताते हैं। कुरुनंदन, मैं एकाग्र हृदय से तुमसे यह बात कह रहा हूँ, विद्वान पुरुष उन सर्पों पर कुपित न करें जो दांतों और नेत्रों से भी विष उगलते हैं, अर्थात ये पांडव तुम्हारे लिए सर्पों से भी अधिक भयंकर हैं, इन्हें मत छोड़ो। शकुनी बोलता है, कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप अब तक पांडवों का बहुत सा धन हार चुके, यदि आपके पास बिना हारा हुआ जो कुछ धन शेष हो तो बताइए। इस पर वो अयुत प्रयुत शंकु पद्म अर्बुद खर्व शंख निखर्व महापद्म कोटि मध्य प्रार्ध और पर इतना धन मेरे पास है। राजन, खेलो, मैं इसको दाव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। अब ये सब दाव पर लगे जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पर दुर्योधन और शकुनी कहता है कि लो, यह भी मैंने जीत लिया, अब इस पर भी मेरी विजय हुई। इसके बाद फिर विदुर जो है वो दुर्योधन को फटकारते हैं और कहते हैं कि यह दुर्योधन निश्चय ही कुल का नाश करने वाला होगा, इसके द्वारा अत्यंत भयंकर सर्वनाश का अवसर उपस्थित होगा। यह अपने सूर्यदेव का पांडित्यपूर्ण हितकर वचन भी नहीं सुनता, इसका लोभ बढ़ता ही जा रहा है। तो ये द्यूत में जैसे जैसे जीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ये डांट डपट करते हैं बीच में विदुर, और किसी के भी
डांट डपट की बात नहीं आती। अब दुर्योधन क्या जवाब दे रहा है वो देखिए। प्रतिकामिन तुम द्रौपदी को यहाँ ले आओ, तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं। ये विदुर तो डरपोक है, अतः सदा ऐसी ही बात करते हैं। ये कभी हम लोगों की वृद्धि नहीं चाहते, बुरा भला कहते हैं। अब यहाँ देखिए बात आ रही है द्रौपदी की। पहले यहाँ युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं अपने सब भाइयों में बड़ा और सबका प्रिय, अतः अपने को ही दांव पर लगाता हूँ। यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब कार्य करूंगा। यह सुनकर कपटी शकुनी ने निश्चय पूर्वक अपनी जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, यह दांव भी मैं जीत गया। अब ये देखिए युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव लगा दिया और ये अपने भाइयों को पहले दांव पे लगा चुके हैं। अब युधिष्ठिर जब हार गए तब इनके पास तो अब कुछ बचा नहीं। अब यहीं पर बात आ जाती है कि जब युधिष्ठिर स्वयं ही हार गए और वो दास बन गए, तब उनके पास क्या अधिकार था कि वे द्रौपदी को दांव पर लगा देते। अब इस पर अब उनके पास कुछ बचा नहीं। तब शकुनी कहता है कि राजन, आपकी प्रियतमा द्रौपदी एक ऐसा दाव है जिसे आप अब तक नहीं आ रहे हैं, अतः पंचाल कुमारी कृष्णा को आप दाव पर रखिए और इसके द्वारा फिर अपने को जीत लीजिए। जो न अब इसके जवाब में युधिष्ठिर कहते हैं, जो न नाटी है, न लंबी है, न कृष्ण वर्णा है, न अधिक रक्त वर्णा, तथा जिसके केश नीले और घुंघराले हैं, उस द्रौपदी को दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। मतलब एक बार विचार तक नहीं किया। और युधिष्ठिर अकेले नहीं थे जो द्रौपदी के पति थे, उनके अलावा उनके और जो 4 भाई थे वे भी द्रौपदी के पति थे। तो ये अधिकार किसने दिया? और द्रौपदी से पूछना तक भी उचित नहीं समझा। सिमिलर चीज मैंने आपको रामायण की कथा जब सुनाई थी, वाल्मीकि रामायण की, तो बताया था कि जब लोक निंदा होती है तो राम सीता से विमर्श करना, उसको जानकारी देना तक उचित नहीं समझते और सीधे अपने भाइयों को बुलाकर कहते हैं कि भाई ऐसी बात है और लक्ष्मण तुम अगली सुबह सीता को वनवास दे आओ, उसे गंगा के पार छोड़ा। मतलब स्त्रियों की क्या स्थिति रही होगी आप सोचिए कि पतियों को उनसे पूछने तक की जरूरत नहीं है। एक है जो उनका परित्याग कर देता है बिना पूछे और दूसरा है जो उसको दांव पर लगा दे रहा है बिना पूछे। वहां द्रौपदी उपस्थित भी नहीं है, उससे पूछ तो लेते कि मैं ऐसा कुछ करूं कि नहीं करूं, लेकिन नहीं, बेचारी द्रौपदी दांव पर लगा दी जाती है। पुरुष जैसी स्त्री प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, उसमें वैसा ही दया भाव है, वैसी ही रूप सम्मति है तथा वैसा ही शील स्वभाव है। बताइए इतनी अच्छी महिला और उनकी पत्नी को, ये द्रौपदी को ये दांव पे लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, मैंने आपको वहां पर भी दिखाया था रामायण में भी सुश्रोणी और सुमध्यमा शब्द, वही शब्द यहाँ पर भी यूज हो रहा है कि सुबल पुत्र ऐसी सर्वांग सुंदरी सुमध्यमा पंचाल राजकुमारी द्रौपदी को दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। यद्यपि ऐसा करते हुए मुझे महान कष्ट हो रहा है। जन्मेजय बुद्धिमान धर्मराज के ऐसा कहते हैं उस सभा में बैठे हुए बड़े बूढ़े लोग के मुंह से धिक्कार है की आवाज आने लगी। राजन, उस समय भरी सभा में हलचल मच गई। राजाओं को बड़ा शोक हुआ। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के शरीर से पसीने छूटने लगे। विदुर जी तो दोनों हाथों से अपना सिर थामकर बेहोश से हो गए। वे फुफकारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास लेकर मुंह नीचे किए गंभीर चिंता में निमग्न हो बैठे रह गए, लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं उठाई कि यह अनुचित हो रहा है। मात्र विदुर ही थे जो विरोध करते रहे, बाकी सब ने, अगर भीष्म खड़े हो जाते तो नहीं, भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। द्रोण कौन सी प्रतिज्ञा में बद्ध थे, लेकिन द्रोण ने भी की भी प्रतिज्ञा है कि मैं यहाँ राजवंश में आश्रित हूं तो मैं यहाँ पर दूंगा। तो द्रोण जैसा व्यक्ति भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कृपाचार्य तो कुछ कह सकते थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और ये कैसी प्रतिज्ञा है जो एक महिला पर अत्याचार होने के लिए अलाउ कर देती है? ये कौन सी प्रतिज्ञा है और ऐसी प्रतिज्ञा का क्या फायदा? लेकिन ये कथा यहाँ पर आती है कि लोग सांसें खींचते हुए दोनों हाथ मल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न है, उनसे बार बार पूछ रहे थे क्या हमारी पक्ष की जीत हो रही है। वे अपनी प्रसन्नता की आकृति को न छिपा सके। दुशासन आदि के साथ कर्ण को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु अन्य सभासदों की आंखों से आंसू गिरने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ कर्ण की कथा मैं सेपरेट जब करूंगा तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ कर्ण प्रसन्न हो रहा है। सुबल पुत्र शकुनी ने मैंने यह भी जीत लिया ऐसा कहकर पासों को उठाकर पुनः फेंका। उस समय वह विजयोल्लास से सुशोभित और मदोन्मत्त हो गया।
अब इस प्रकार देखिए कि उस द्रौपदी भी जीती जा चुकी। अब फिर विदुर का दुर्योधन को फटकारना। अब विदुर को कहता है दुर्योधन, विदुर यहाँ आओ, जबकि विदुर बड़े हैं उम्र में, फिर भी तुम जाकर पांडवों की प्यारी और मनोकुल पत्नी द्रौपदी को यहाँ ले आओ। वह पापाचारिणी शीघ्र यहाँ आए और मेरे महल में झाड़ू लगाए, उसे वहीं दासियों के साथ रहना होगा। विदुर बोले, ओ मूर्ख, तेरे जैसे नीच के मुख से ही ऐसा दुर्वचन निकल सकता है। अरे तू काल पास में बंधा हुआ है, इसलिए कुछ समझ नहीं पाता। तू ऐसे ऊंचे स्थान में लटक रहा है जहां से गिरकर प्राण जाने में अधिक विलंब नहीं, किंतु तुझे इस बात का पता नहीं है। तू एक साधारण मृग होकर व्याघ्रों को अत्यंत क्रुद्ध कर रहा है। मदान्त मन तेरे सिर पर कोप में भरे हुए महान विषधर सर्प चढ़ाए हैं, उनका तू क्रोध न बढ़ा, यमलोक जाने को उद्यत न हो। अब विदुर जो हैं वो मना कर देते हैं। द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर जब पहले अपने को हार कर द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके थे, उस दशा में उन्हें दांव पर रखा है। अतः मेरा विश्वास है कि द्रौपदी हारी नहीं गई। ये बात विदुर कहते हैं कि जब युधिष्ठिर खुद को हार चुके, तब उनके पास कहाँ अधिकार बचा कि वो द्रौपदी जो कि एक रानी है उसको दांव पर लगा सके। लेकिन उनकी ये बात नहीं मानी जाती और फिर दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए कह दिया जाता है। अब यहाँ पर कथा आती है कि प्रतिकामी के बुलाने से ना आने पर दुशासन का सभा में द्रौपदी को केश पकड़कर घसीट कर लाना है उन सभासदों से द्रौपदी का प्रश्न। अब यहाँ पर वो जाता है, दूत भेजा जाता है, प्रतिकामिन तुम द्रौपदी को यहाँ ले आओ, तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है। ये विदुर तो डरपोक है, अतः सदा ऐसी ही बातें कहा करते हैं, ये कभी हम लोगों की वृद्धि नहीं चाहते। अब दुर्योधन के ऐसा कहने पर राजा की आज्ञा सिरोधार्य करके वह सूत प्रतिकामी शीघ्र चला गया, जैसे कुत्ता सिंह की मांद में घुसे उसी प्रकार राजभवन में प्रवेश करके वह पांडवों की महारानी के पास गया। द्रुपद कुमारी धर्मराज युधिष्ठिर जुए के मद में उन्मत्त हो गए थे, उन्होंने सर्वस्व हार कर आपको दांव पर लगा दिया। तब दुर्योधन आपको जीत लिया। यज्ञ सैनी, आप धृतराष्ट्र के महल में पधारे, मैं आपको वहां दासी का काम करवाने के लिए चलता हूँ। द्रौपदी ने कहा, प्रतिकामिन तू ऐसी बातें कैसे कहता है? कौन राजकुमार अपनी पत्नी को दांव पर रखकर जुआ खेलेगा? क्या राजा युधिष्ठिर जुए के नशे में इतने पागल हो गए कि उनके पास जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया? प्रतिकामी बोला, राजकुमारी, जब जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं रह गया, तब अजातशत्रु पांडुनंदन युधिष्ठिर इस प्रकार जुआ खेलने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, उसके बाद अपने को, और अंत में आपको भी दांव पर रख दिया। द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र, तुम सभा में उन जुआरी महाराज के पास जाओ और जाकर यह पूछो कि आप पहले अपने को हारे थे या मुझे। सूत नंदन, यह जानकर जाओ, तब मुझे ले चलो। राजा क्या करना चाहते हैं यह जानकर ही मैं दुखी नबला उस सभा में चलूंगी। प्रतिकामिन सभा में जाकर राजाओं के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी की यह बात सुनाई। उसने कहा, द्रौपदी आपसे पूछना चाहती है कि किस किस वस्तु के स्वामी रहते हुए आप मुझे हारे हैं। आप पहले अपने को हारे थे या मुझे? राजन, उस समय युधिष्ठिर अचेत और निष्प्राण से हो रहे थे, तब उन्होंने प्रतिकामिन को भला बुला कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब दुर्योधन बोला, सूतपुत्र, जाकर यह कह दो द्रौपदी यहीं आकर अपने प्रश्न का उत्तर पूछे। यही सब सभासद उसके प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर को सुने। अब ये प्रतिकामी फिर दोबारा जाता है, राजकुमारी व दुर्योधन, आप इस सभासद तुम्हें सभा में बुला रहे हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है अब कौरवों के विनाश का समय आ गया है। जो इतना गिर गया है कि तुम्हें सभा में बुलाने का साहस करता है, वह कभी अपने धन वैभव की रक्षा नहीं कर सकता। अब इस पर द्रौपदी कहती है कि सूतपुत्र, निश्चय ही विधाता का ऐसा ही विधान है। बालक और वृद्ध सबको सुख दुख प्राप्त होते हैं। जगत में एकमात्र धर्म को ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है। यदि हम उसका पालन करें तो वह हमारा पालन करेगा। मेरे इस धर्म उल्लंघन न हो, इसलिए तुम सभा में बैठे हुए कुरुवंशियों के पास जाकर मेरी यह धर्मानुकूल बात पूछो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? वे धर्मात्मा, नीतिज्ञ और श्रेष्ठ महापुरुष मुझे जैसी आज्ञा देंगे निश्चय वैसा ही करूंगी। अब ये सुनकर दोबारा द्रौपदी के प्रश्न जाके सभा में उठाता है। दुर्योधन क्या करना चाहता है यह सुनकर युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पास ऐसा दूत भेजा जिससे वह पहचानती थी, और उसी के द्वारा यह संदेश कहलाया, पांचाल कुमारी, यद्यपि तुम रजस्वला और नीवी को नीचे रखकर एक ही वस्त्र धारण कर रही हो, तो भी उसी दशा में रोती हुई सभा में आकर अपने ससुर के सामने खड़ी हो जाओ। तुम जैसी राजकुमारी को सभा में आई देख सभी सभासद मन ही मन इस दुर्योधन की निंदा करेंगे। राजन, वह बुद्धिमान दूत तुरंत द्रौपदी के भवन में गया। वहां उसने धर्मराज का निश्चित मत से उसे
बता दिया। उधर महात्मा पांडव सत्य के बंधन से बंधकर अत्यंत दीन और दुख मग्न हो गए, उन्हें कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इस प्रकार की यहाँ कथा आई है। और इसके कहने के बाद दुर्योधन दुशासन को कहता है कि दुशासन, यह मेरा सेवक सूतपुत्र प्रतिकामी बड़ा मूर्ख है, इसे भीमसेन का डर लग रहा है, तुम स्वयं द्रौपदी को यहाँ पकड़ लाओ। हमारे शत्रु पांडव इस समय हम लोगों के वश में है, वे तुम्हारा क्या कर लेंगे। भाई का ऐसा आदेश सुनकर राजकुमार दुशासन उठ खड़ा हुआ और लाल आंख किए वहां से चल दिया। महारथी पांडवों के महल में प्रवेश करके उसने राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कहा, पांचाली आओ आओ, तुम जुए में जीती जा चुकी हो। कृष्ण अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की ओर देखो। कमल के समान विशाल नेत्र वाली द्रौपदी, हमने धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया है, अतः तुम कौरवों की सेवा करो, अभी राज्यसभा में चली आओ। यह सुनकर द्रौपदी का हृदय अत्यंत दुखित होने लगा। उसने मलिन मुख को हाथ से पोंछा, फिर उठकर वह आर तबला उसी और भागी जहाँ बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां बैठी हुई थी। अब तब दुशासन भी रोष से गरजता हुआ बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा। उसने महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के लंबे नीले और लहराते हुए केशों को पकड़ लिया। जो केश राजसूय महायज्ञ के अवभृत स्थान में मंत्रपूत जल से सींचे गए थे, उन्हीं को दुशासन ने पांडवों के पराक्रम की अवहेला करके बलपूर्वक पकड़ लिया। अब बेचारी आर्त अबला अनाथ की भांति दुशासन के खींचने से चली जा रही है। मैं रजस्वला हूँ तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है, इस दशा में मुझे सभा में ले जाना उचित नहीं है। ये सब आग्रह वह करती है, लेकिन दुशासन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह कहता है कि तुम अब दासी हो, तुम एक वस्त्र में चलो या नग्न भी चलो तो कोई बात नहीं है। द्रौपदी सभा में घिसटती हुई केशों को खींचता हुआ दुशासन ले आता है और वो कहती है, अहो धिक्कार है, भरतवंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया तथा क्षत्रिय धर्म के जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी लुप्त हो गया। क्योंकि यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी चुपचाप देख रहे हैं। जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर तथा राजा धृतराष्ट्र में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये कुरुवंश के बूढ़े बूढ़े महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। मेरे इस प्रश्न का सभी सभासद उत्तर दें। राजाओं, आप लोग क्या समझते हैं, धर्म के अनुसार मैं जीती गई हूं या नहीं? ये एक बड़ा प्रश्न खड़ी करती है द्रौपदी। फिर यहाँ पर वह अपने पतियों से की ओर नजर डालती है। सभी सर झुकाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। द्रौपदी अपने दीन पतियों की ओर देखती हुई दुशासन बड़े वेग से झकझोर कर जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी को दासी कहकर पुकारता है। उस समय द्रौपदी मूर्छित सी हो रही थी। कर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए दुशासन के उस कथन की बड़ी सराहना की। सुबल पुत्र गांधार राज शकुनी भी दुशासन का अभिवादन करता है। जो लोग भी वहां उपस्थित थे उनमें से कर्ण, शकुनी और दुर्योधन को छोड़कर अन्य सब लोगों को सभा में इस प्रकार घसीटी हुई जाती हुई द्रौपदी की दुर्दशा देखकर दुख हुआ। लेकिन ये तीन व्यक्ति कर्ण, शकुनी और दुर्योधन प्रसन्न हो रहे हैं। अब जो प्रश्न द्रौपदी ने पूछा है कि वह धर्म से जीती गई है कि नहीं, इसके उत्तर में भीष्म कहते हैं कि सौभाग्यशालिनी बहू, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वह पराये धन को दांव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के अधीन देखा जाता है। अतः इन सब बातों पर विचार करने से मुझ में कुछ कहते नहीं बनता। एक प्रश्न से द्रौपदी ने निरुत्तर कर दिया सभी को। मेरा विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर उन धन समृद्धि से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं छोड़ सकते। इन पांडुनंदन ने स्वयं कहा है कि मैं अपने को हार गया, अतः मैं इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर सकता। यह शकुनी मनुष्यों में द्यूत विद्या का अद्वितीय जानकार है। इसी ने कुंतीनंदन युधिष्ठिर को प्रेरित करके उनके मन में तुम्हें दांव पर रखने की इच्छा उत्पन्न की है, परंतु युधिष्ठिर इसे शकुनी का छल नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन नहीं कर। अब बताइए, प्रश्न का विवेचन तक नहीं कर पा रहे हैं भीष्म जैसे व्यक्ति।
अब द्रौपदी क्या उत्तर देती है सुनिए। जुआ खेलने में निपुण अनार्य दुष्टात्मा कपटी तथा द्यूत प्रेमी धूर्तों ने राजा युधिष्ठिर को सभा में बुलाकर जुए का खेल आरंभ कर दिया। इन्हें जुए खेलने का अधिक अभ्यास तक नहीं है, फिर इनके मन में जुए की इच्छा क्यों उत्पन्न की गई? जिनके हृदय की भावना शुद्ध नहीं है, जो सदा छल और कपट में लगे रहते हैं, उन समस्त दुरात्माओं ने मिलकर इन भोले भाले कुरु पांडव शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर को पहले जुए में जीत लिया। तत्पश्चात ये मुझे दांव पर लगाने के लिए विवश किए गए हैं। ये कुरुवंशी महापुरुष जो सभा में बैठे हुए हैं सभी पुत्रों और पुत्र वधुओं के स्वामी हैं। अतः ये सब लोग मेरे कथन पर अच्छी तरह विचार करके इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन करें। वह सभा नहीं है जहां वृद्ध पुरुष न हो, वे वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न बतावें, वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो, और वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त। इस प्रकार द्रौपदी करुण स्वर में बोलकर रोती हुई अपने दीन पतियों की ओर देखने लगी। उस समय दुशासन उसके प्रति कितने ही अप्रिय, कठोर एवं कटु वचन कहे। कृष्णा रजस्वलावस्था में घसीटी जा रही थी, उसके सिर का कपड़ा सरक गया था, वह इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी। उसकी यह दुर्व्यवस्था देखकर भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई। वे युधिष्ठिर की ओर देखकर अत्यंत कुपित हो उठे। भीमसेन क्रोधित हो जाते हैं अपने बड़े भाई को। भीमसेन का क्रोध एवं अर्जुन का उन्हें शांत करना, विकर्ण की धर्म संगत बात का कर्ण के द्वारा विरोध, द्रौपदी का चीरहरण एवं भगवान द्वारा उनकी लज्जा की रक्षा तथा विदुर के द्वारा प्रहलाद का उदाहरण देकर सभासदों के विरोध के लिए प्रेरित करना, तो ये सारी बात यहाँ पर आती है। यहाँ विकर्ण जो कहता है, कौरवों तथा अन्य भूमिपालों, आप लोग द्रौपदी के प्रश्न पर किसी प्रकार का विचार प्रकट करें या न करें, मैं इस विषय में जो न्याय संगत समझता हूँ वह कहता हूँ। नरश्रेष्ठ भूपालों, राजाओं के 4 दुर्व्यसन बताए गए: शिकार, मदिरापान, जुआ तथा विषय भोग में अत्यंत आसक्त। इन दुर्व्यसनों में आसक्त मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करने लगता है। इस प्रकार व्यसनासक्त पुरुष के द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को लोग सम्मान नहीं देते हैं। ये पांडुनंदन युधिष्ठिर द्युत रूपी दुर्व्यसन में अत्यंत आसक्त हैं। इन्होंने धूर्त जुआरियों से प्रेरित होकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया है। सती साध्वी द्रौपदी समस्त पांडवों की समान रूप से पत्नी है। केवल युधिष्ठिर ही नहीं है, इसके सिवा पांडु कुमार युधिष्ठिर पहले अपने आप को हार चुके थे, उसके बाद उन्हें द्रौपदी को दांव पर रखा है। सब दावों को जीतने की इच्छा वाले सुबल पुत्र शकुनी ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठाई है। इन सब बातों पर विचार करके मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को जीती हुई नहीं मानता। विकर्ण कहता है, विकर्ण, इस जगत में बहुत सी वस्तुएं विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती हैं। जैसे अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को जला देती है, उसी प्रकार कोई कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी का विनाश करने वाला बन जाता है। रोग यद्यपि शरीर में ही पलता है तथापि वह शरीर के ही बल का नाश करता है। पशु घास को ही चरते हैं, फिर उसी को पैरों से कुचल डालते हैं। उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होकर तुम अपने ही पक्ष की हानि पहुंचाना चाहते हो। विकर्ण, तुम द्रोण, भीष्म, कृत, अश्वत्थामा, महाबुद्धिमान विदुर, धृतराष्ट्र तथा गांधारी, ये सब तुमसे अधिक बुद्धिमान है। द्रौपदी ने बार बार प्रेरित किया है तो भी ये सभासद कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि ये सब लोग द्रौपदी कुमारी को धर्म के अनुसार जीती हुई समझते हैं। धृतराष्ट्र कुमार, तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण आप ही अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी बड़ी सभा में वृद्धों की सी बात करते हो। तो एक व्यक्ति जो सही कह रहा था, दुर्योधन का छोटा भाई है वो, उसको मना कर दिया गया। ये विकर्ण नाम का व्यक्ति था। दुर्योधन के छोटे भाई, तुम्हें धर्म के विषय अर्थार्थ ज्ञान नहीं है, तुम तो जीती हुई द्रौपदी को नहीं जीती हुई बता रहे हो, इससे तुम्हारे मंद बुद्धि होने का परिचय मिलता है। और उसको कर्ण ये उत्तर देता है। और उसके बाद वह कहता है कि कुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः यह निश्चय ही वेश्या है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक वस्त्रा अथवा नंगी भी हो तो यहाँ लाई जा सकती है, ये मेरा स्पष्ट मत है। अब बताइए, ये महाभारत में ये मत उत्पन्न किया जा रहा है कि देवताओं ने स्त्रियों के लिए एक ही पति का विधान बनाया और पुरुषों के लिए मल्टीपल स्त्रियां हो सकती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गलत बातें यहाँ पर आई हैं। अब यहाँ जो द्रौपदी है वह गोविंद भगवान कृष्ण का ध्यान करती है, और फिर वहाँ आप कहानी जानते हैं कि कृष्ण आते हैं और उनको अब दूसरे अनेक वस्त्र प्रकट होने लगते हैं और वह वहाँ पर उसके मान की रक्षा करते हैं। ये यहाँ पर कथा आती है। और
इसी के साथ ये प्रसंग यहाँ द्रौपदी का जो है ये आता है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि द्रौपदी कहीं पर भी दुर्योधन के अपमान के लिए जिम्मेदार थी। फिर यहाँ कर्ण जो है वो द्रौपदी का पुनः अपमान करता है और वह कहता है कि तुम अब अपना नया पति चुन लो, तुम अब दासी हो। इस पर भीमसेन क्रोधित होते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि मैं कर्ण पर क्या क्रोध करूं, इसको हारने वाले व्यक्ति पर मुझे ज्यादा क्रोध आता है। और तब दुर्योधन जो है वह अपनी बाईं जांघ से कपड़ा हटाकर द्रौपदी के सामने उसको दिखाता है। तब दुर्योधन के इस कृत्य से भीमसेन क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने युद्ध भूमि में तुम्हारी ये जंगा नहीं तोड़ी तो मैं अपने पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा वह वहां करता है। इसके बाद सब लोग वहां घबरा जाते हैं। फिर वहां एक सियार आ जाता है, वह हुआ हुआ करने लगता है। इस पर अपशगुन को देखकर घबराहट सबकी और बढ़ जाती है। इस पर विदुर और गांधारी आके धृतराष्ट्र को समझाते हैं और तब धृतराष्ट्र जो है वह कहता है कि बहू द्रौपदी, तुम मेरी पुत्र बधुओं में सबसे श्रेष्ठ एवं धर्म परायणा सती हो, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। तब द्रौपदी कहती है कि यदि आप मुझे वर देते हैं तो मैं मांगती हूं कि संपूर्ण धर्म का आचरण करने वाले राजा युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं, जिससे मेरे मनस्वी पुत्र प्रतिविंध्य को अज्ञानवश दूसरे राजकुमार ऐसा न कह सकें कि यह दास पुत्र। इस पर वह धृतराष्ट्र कहता है कि कल्याणी, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो भद्रे, अब मैं तुम्हें दूसरा वर देता हूं, वह भी मांग लो। मेरा मन मुझे वर देने के लिए प्रेरित कर रहा है कि तुम एक ही वर पाने योग्य नहीं हो। अब इस पर वह दूसरा वर मांगती है कि सारे भाई जो हैं वह दास से भाव से मुक्त हो जाएं और वे अपने शस्त्र अस्त्र वापस पा सकें। अभी इस पर सब हो जाता है, पर वो धृतराष्ट्र फिर कहता है और वर मांग लो, 2 वर से तुम्हारा काम नहीं हुआ है। अब देखिए इसके उत्तर में वह कहती है कि वैश्य को 1 वर मांगने का अधिकार बताया गया है, क्षत्रिय की स्त्री को 2 वर मांग सकती है, क्षत्रिय को 3 वर तथा ब्राह्मण को 100 वर लेने का अधिकार है। ब्राह्मण को बताइए 100 वर, अशूद्र की तो बात तक नहीं आई है। तो यहाँ कितना भेदभाव है ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पर उसके बाद सब चीज लौटा दिया जाता है। अब जो है भीम प्रतिज्ञा करता है कि हमारी धर्मपत्नी द्रौपदी के शरीर का बलपूर्वक स्पर्श करके दुशासन ने उसे अपवित्र कर दिया, इससे हमारी संतान रूप ज्योति नष्ट हो गई है। जो पराये पुरुष से छू गई उस स्त्री से उत्पन्न संतान किस काम की होगी? अब बताइए इसमें द्रौपदी का क्या दोष था? अर्जुन बोले, भारत द्रौपदी सती है, इस विषय में आप ऐसी बात न कहें। दुशासन ने अवश्य नीचता की है, किंतु श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या न कही गई कड़वी बातों का कभी उत्तर नहीं देते। और भीम कहते हैं कि यहाँ आए हुए इन सब शत्रुओं को मैं यहीं समाप्त कर दूं और यहाँ से बाहर निकलकर इनके मूल का भी नाश कर डालूं। भारत, जब यहाँ विवाद या उत्तर प्रत्युत्तर करने की हमें क्या आवश्यकता? मैं आज इन सबको यमलोक भेज देता हूँ, आप इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। अपने छोटे भाइयों के साथ खड़े हुए भीमसेन उपर्युक्त बात कहकर शत्रुओं की ओर बार बार देखने लगे, मानो सिंह मृगों के समूह को में खड़ा हो उन्हीं की ओर देख रहा हो। ये फाइनल यहाँ पर होता है कि धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर को सारा धन लौटाकर एवं समझा बुझाकर इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश देना। और ये बात यहाँ पर आ जाती है कि ये वापस इंद्रप्रस्थ जाने के लिए उद्यत होते हैं। फिर इसके आगे की कथा आती है कि उनको फिर वापस बुलाया जाता है, क्योंकि दुर्योधन फिर जोर डालता है कि ये तो हमने इतनी मेहनत से जीता था, आपने सब कुछ लौटा दिया। और अर्जुन इतना पराक्रमी है कि उसके पराक्रम के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, देवता टिक ही नहीं सके। अब यहाँ कहानी बता दी गई कि इंद्र से कई बार लड़ाई हुई अर्जुन की और इंद्र तक नहीं टिका, तो हम लोग कहाँ उससे जीत सकेंगे? और इतना धन हम कैसे पाएंगे? हमको धन तो पाना है। तो ये पूरी कहानी का सार ये है कि धन के लोभ में दुर्योधन ने उनको आमंत्रित किया और उसका अपमान करने वाले जो लोग थे वो पांडव भाई थे, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और द्रौपदी का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो ये जो युद्ध हुआ है ये दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और पांडवों की गलती से ये युद्ध हुआ था। इसमें बेचारी द्रौपदी मुफ्त में फंसाई गई है। और स्त्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार और स्त्री के प्रति जो बातें यहाँ बताई गई हैं, इतना भेदभावपूर्ण बातें जो यहाँ बताई गई हैं, वो सचमुच सोचनीय है कि हमें आगे के
लिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे धर्म ग्रंथों से प्रेरित होते रहेंगे तो हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति कभी नहीं सुधर सकती। मैं आशा करता हूं आप लोग इस पर विचार करेंगे और मैं ऐसे प्रसंग और लाता रहूंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।